जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक वंदे दुसार धबला या शुभेस्ता या बिना वर्धन दिखला या श्री पद्माश्री या ब्रह्मा जो शंकरी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विचार के विश्वास के साथ हमेशा धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पूरे पृथ्वी पे, पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले भी धर्म था और नष्ट होने के बाद भी धर्म रहेगा। कर्म रहेगा, विचार रहेगा, विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगा, विश्वास रहेगा। जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं। आज हम लोग जय श्री रामचरितमानस के लंका कांड के 119 से लेकर के 121 ही लास्ट है। इसके बाद लंका कांड हम लोग का पूर्ण हो जाएगा और संपूर्ण रामायण आपके पास कंप्लीट है। हमारे यहाँ 6-7 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से 6 सीढ़ियाँ आज पूर्ण हो जाएगा। आप लोग को जब भी मौका मिले आप इन पे सर्च करें। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे श्री SHRCC रामचरितमानस मतलब पूरा लिखेंगे। हिंदी या अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद जिस कांड का जो दोहा आपको सुनना है उस दोहा को आप सर्च करेंगे तो वो दोहा आपके पास YouTube पे आ जाएगा। आप इसका लाभ उठाएं। सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, विचार के साथ, विश्वास के साथ रहें। जीवन है तो हम हैं। ये जीवन तो हमें क्षणभंगुर मिला है और आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 500 सालों की तपस्या नहीं, 500 सालों का संकल्प नहीं, 500 सालों का बलिदान को हम लोग आज प्रभु की कृपा, राम की कृपा के कारण राम को हम लोग अपने गृह में रख पाते हैं। वो दुनिया को देने वाले को गृह हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। सारे काम तो वही करते हैं, हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। भगवान हमेशा मनुष्य को निमित्त मात्र बना के सारे काम तो प्रभु स्वयं करते हैं। अगर आपसे भी कोई पुण्य करवा रहे हैं इसमें आपका कहीं घमंड नहीं होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके हमसे ये कार्य, अच्छे कार्य करवा दिए हैं। बुरे कार्य से बचने का प्रयास करिए। अगर बुरे कार्य होने लगे तो उसमें राधा राधा का आप ध्यान अगर करेंगे या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे या फिर ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय भिक्षे स्वाहा का जाप करेंगे या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् या सीताराम का जाप करेंगे या जय सिया राम का जाप करेंगे या जय हो जय हो जय हो का भी जाप करेंगे तो आपकी बुराई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। क्योंकि होता है कि बुराई इसी जन्म का नहीं होता है, बहुत सारे जन्म का। ये शरीर जो है हम लोगों का एक तरह से पाप का ही पुतला भगवान बना के भेजते हैं। इसे पुण्य बनाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। पाप से बचने के लिए, पाप से तभी हम बच सकते हैं जब भगवान का ध्यान करते रहेंगे। अगर भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए भव सागर से हम लोग पार हों। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि। माताओं का विशेष योगदान होना चाहिए, माताओं का विशेष सम्मान भी होना चाहिए। माता जहाँ की जिस रूप में भी हो उनका सम्मान करो। बहन के रूप में भी माता होती हैं, भाई बेटी के रूप में भी माता होती हैं। हमें सम्मान देनी चाहिए अपनी माताओं को, पिता को, जो भी है, भाई बंधु को, सबको सम्मान दीजिए। उनकी बुराई को हम लोग ध्यान न करके उनके जो भी अंदर गुण है, अच्छाई है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हमेशा बुरा ही होता है, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई हमेशा अच्छा रहेगा। आप ही के माता पिता है, आप स्वयं भी हैं, हमेशा अच्छा बन के नहीं रह सकते हैं। कभी कभी आपको बुरा भी बनना पड़ता है। बुरा इसलिए कि उसकी सुधार चाहते हैं। अच्छाई से सुधार होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन बुराई भी जरूरी है। क्योंकि बुराई से ही भगवान कृष्ण ने
अपनी, आप सभी जानते हैं कि बुराई को नष्ट करने के लिए बुराई को ही अपनाना चाहिए, और भगवान कृष्ण वही काम किए। जो महाभारत में लोग बुरे ढंग से सारे कुकर्म किए हुए थे, भगवान ने उसे बुरे तरीके से ही नष्ट किए। जय हो श्री है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने शायद 427 की लमसम आपने पहुंचा दिया है, इसके लिए बहुत कृपा के पात्र हैं आप लोग। आप लोगों की कृपा ऐसा ही बना रहे। जय सिया हरि, जय सिया हरि, जय हो। रजत राम सहित भामनी मेरु शुंग, धनु धन दामिनी, रुचिर विमान चलो अति आतुर, किन्न सुमन बिष्ट हर सही सुर, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ हरि। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सुमेरु के शिख पर बिजली सहित श्याम, मेघ हो सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सागर सरसरी निर्मल वारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवण सुदशरथ हरि। शगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवण सुदशरथ हरि। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर दुखी देखूं रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रण मही पड़े निशाचर भारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हरि। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीता, रणभूमि देखो लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्रजीत को जीतने वाला मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये सब भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मणि दुखदाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हरि। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरुण, थापहि शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुए किन्ह प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। मैंने यहाँ पुल बांधा या बंधवाया और सुखधाम श्री राम जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहूं जहूं कृपा सिंधु बन किन्या, भाष विश्राम शकल दिखाए जान कहीं। कहे सबहि के नाम, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आबा, दंडक बन चहु परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था, और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सब के स्थान में गए। सकल ऋषि न शन पाए असीसा,
चित्रकूट आए जगदीशा। तहु करी मुनि न केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जानकी दिखाई, यमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखा सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम अरु सीता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाला सुहावनी यमुना जी दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ राज पुण्य देख प्रयागा, निर्कत जन्म कोटि अधभागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि शोक शीनि सैनी। पुनि देखूं अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नशावनी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या जी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के पापों तापों और भव आवागमन रूपी रोगों का नाश करने वाले हैं। सीता सहित अवध कहूँ किन्न कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर सित राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ भारी। यूं कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया और सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन किन, कपिन सहित विप्रान कहूँ दान विविध विधि दिन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ भारी। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुरी जाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ भारी। भरतहि कुशल हमारी सुनायहूँ, समाचार ले तुम चली आयहूँ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गबनत भयहूँ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयहूँ। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी, अस्तुत पुरी पुनि आशीष दिन्ही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज के पास गए। मुनि ने इष्ट देव से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला के दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनिपद बंदी जुगल कर जोड़ी,
चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहु लोग बुलाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शित बिहारी, दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। बुलवाया सुर सरिनादि जानी तब आयो, उतरहु तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजै सुर सरि, बहु प्रकार पुण्य चरणन परहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। तब सीता जी पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित अजिर बिहारी। इतनी में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया, और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उसके चरणों पर गिरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित जिरे बिहारी। दिन आशीष हरसि मनि गंगा, सुंदरी तब आही बात अभंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित अजिरे बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित अजिरे बिहारी। सुनत गुहा घायहु प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगो प्रेम में विभल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक बहदेही, परम बनी तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्षे उठाए लियो और लाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। श्री और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा, निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंच शंकर से विजे। सुखधाम पूरन काम राम, नमामि ते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। सुजान के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान, भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शब भांति अधम निषाद सोहरी, भरत जो लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोहवश
बिसरायो यह रावणारी चरित्र पावन। राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान करे सुर। सिद्ध मुनि गावही मुदा मंगल भवन मंगलारि द्रवं सुदश्यत बिहारी। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय में लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं समंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह चरित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला। यह कामादि विकारों का हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति निता तिनहि देहि भगवान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। जो सुजान लोग श्री रघुनाथ जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखूं विचारी। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नामों को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस। सकल कली कलो विध्वंस विध्वंसने 6वां सोपान पूर्ण हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 6वां सोपान पूर्ण हुआ। लंका कांड पूर्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। देखिए, नाम राम नहीं है, काम भी राम के जैसे है। भगवान की कृपा के बिना हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। मनुष्य का तन भी उन्हीं का देन है, तो क्यों न हम लोग उनके काम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जब भी मौका मिले, एक क्षण मिले, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यादि तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। लंका कांड देखिए, रावण उतने वीर थे और भगवान बिना चप्पल के यानी बिना खड़ाम के पहुँचे हुए थे। कितनी बड़ी कृति। हमको लगता है कि रावण सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान राम उसे नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि रावण असत्य के रास्ते पे चल रहा था और राम सत्य के रास्ते पे चल रहे थे। जो सत्य के रास्ते पे चलेगा उसे देर लगेगी, कष्ट होगा, परेशानी होगा, लेकिन उसकी विजय निश्चित है। हम सबों को कहीं न कहीं सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, तभी हम विजय होंगे। और राम की गाथा आज करोड़ों साल के बाद भी हम लोग गाते रहते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि सत्य कथा है। सत्य कथा ही नहीं, अमर कथा है। ये अमर कथा कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेद पुराण हैं, वेद पुराण कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद भगवान के द्वारा दिया हुआ चीज़ है और भगवान की कीर्ति है, उसमें भगवान का गान है, भगवान का नाम है। ये सृष्टि होता है कि जब हम लोग का कोई काम होता है तो सबसे पहले हम लोग काम करने से पहले एक बायोलॉग बनाते हैं कि कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, किससे करेंगे, किस रूप में करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक तैयार करते हैं, कोई न कोई बुक तैयार करते हैं, जिसे बायोलॉग भी कहा जाता है, ग्रंथ भी कहा जाता है। यही ग्रंथ जो है हम लोग का वेद जो है वही ग्रंथ है
जो हम लोग को जीवन की प्रक्रिया कैसे जीना चाहिए। हम देखिए, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भक्तों का आशीर्वाद रहा, तो रामायण के बाद हम जो गीता तो महाभारत तो चल ही रहा है और साथ साथ शिव पुराण भी चल रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वेद का लाभे और वेद के साथ साथ आपका मनुस्मृति जरूर लाए, क्योंकि मनुस्मृति ही मानवता का सबसे बड़ा स्मृति है। जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सारे लॉ कंप्लीट है मनुस्मृति में। हमारे भारत का लॉ मनुस्मृति होनी चाहिए, लेकिन है क्या कि दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। इसीलिए भगवान तो हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। हम लोग भी बहुत बार जन्म ले चुके होंगे और बहुत बार जन्म लेंगे। कीर्ति के आधार पर हम सबों को मिलते रहता है। कोई भी चीज़ मिलता तभी है जब समय आता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न तो आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा, लेकिन कर्तव्य हमारे वश में है, कर्म हमारे वश में है। इसीलिए कोशिश करें। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कर्म हम करते हैं तो उसमें अकर्म हमारा साथ दे देता है। वो चाहते रहता है, क्योंकि भगवान को इसी में से तो बहुत सारे जीव बनाने हैं। अलग से क्या करेंगे? ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, उसी 84 लाख योनि में सब लोग भ्रमण करते रहते हैं। आज हम मनुष्य हैं तो कल हो सकता है कुछ और रहे होंगे, कल कुछ और होंगे। इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य भ्रमण करते रहता है। जैसी आपकी कृति होगी, जैसा आपका कर्म होगा, उस हिसाब से आपको फल मिलते रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से प्रेम बना के रहें, भगवान के साथ रहें। जब भी मौका मिले, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यादि, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम जब भी समय मिले ध्यान जरूर भगवान का करें। जब भी समय मिले भगवान के धाम का जरूर दर्शन करें। जब भी काम मिले भगवान का अगर कोई काम हो, जैसे अभी राम की कथा के लिए, राम की कथा का काम होते रहता है, उसमें जो भी हो दान के साथ साथ देखिए हम लोग 3 तरह से जो है सपोर्ट कर सकते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जैसे मन से भी अगर आप किसी को सत्य के साथ है तो कहीं न कहीं सत्य आपके साथ रहेगा। शरीर से भी अगर सत्य के साथ है तो कहीं न कहीं शक्ति आपके साथ रहेगी। और धन से अगर सत्य के साथ है तो धन भी आपके साथ कहीं न कहीं आती रहेगी, जो आपको नहीं पता है। प्रभु किस रूप में आपको क्या दे देंगे कोई नहीं जानता है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु जो चाहे, वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा जी बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर बना सकते। वो शक्ति रखते हैं हमारे प्रभु श्री राम। श्री राम जी की कथा सुनते सुनते जीवन में एक प्रेम जरूर आ जाएगा। सत्संग करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, मनुष्य के शरीर को सफल बनाइए। ये शरीर दोबारा ना मिले इसके लिए, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोह माया से थोड़ा सा बचे। है कि आए हैं तो मोह माया भगवान सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि ये कौन है? जब जन्म होता है तो माता पिता का स्नेह होता है, भाई बंधु का स्नेह, समाज का स्नेह, प्रेम, बुद्धि, विवेक, विचार। इसीलिए कोशिश करें हम लोग धर्म के साथ रहने का प्रयास करें, कर्म के साथ रहने का प्रयास करें, कुकर्म से बचें, पाप से बचें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इतनी अनमोल है जिसकी तुलना मनुष्य का शरीर मिल जाना आपके कर्म का बहुत आपने पुण्य किया है। तब 84 लाख योनि में से 4 लाख मनुष्य का योनि है, उस योनि में आप आए हो। इस योनि को बना के रखने के लिए आपको और कठोर कर्म करने होंगे, और कठोर धर्म करने होंगे, और कठोर भगवान का ध्यान करने होंगे। भगवान जब भी समय मिले, एक मिले, जब भी मिले भगवान का ध्यान करें, जीवन को सफल बनाएं। जय हो श्री राम, जय हो श्री राम, जय श्री हरि। 6 यहाँ पे बहुत सारे उपलब्ध हैं, सबका लाभ उठाएं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, संपूर्ण गीता जो है अपने उसमें भी श्लोक वाइज आप डाल सकते हैं, या अध्याय वाइज डाल सकते हैं, या चैप्टर वाइज भी आप उसमें डाल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ है, दुर्गा सप्तशती पाठ का आप अध्याय लिख दीजिए या श्लोक लिख लीजिए, तो उसमें भी आपको सर्च करने से आपको बहुत सारे संपूर्ण गीता भी आपके 18 अध्याय पूर्ण किया हुआ है जय हिंद पे। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी है, इसके साथ साथ आपके रामायण का भी इतना हो गया। सबको बहुत बहुत जय हो श्री नारायण नारायण।